काल में स्वामी जी ने कहा था कि अगर कोई दूसरा विवेकानंद होता तो इस विवेकानंद ने जो किया है वो समझ जाते। विवेकानंद जी को समझने के लिए दूसरे विवेकानंद की आवश्यकता है। किंतु ठाकुर ने कहा था अगर गंगा को स्पर्श करना है तो गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक स्पर्श करने की जरूरत नहीं होती। उसी प्रकार जितना हम स्वामी जी को समझ सकते हैं उतना ही हम अगर हमारे जीवन में उसका प्रदर्शन करें तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। गिरीश चंद्र घोष ने कहा था कि माया दो व्यक्तियों को बांध नहीं सकी, एक स्वामी जी और दूसरे साधु नाग महर्षि। स्वामी जी इतने महान हो गए कि माया के पाश अधूरे हो गए और साधु नाग महर्षि इतने छोटे हो गए कि माया के पाशों के बीच में वो निकल गए। माया उन्हीं तत्वों के ऊपर अधिकार कर सकती है जो देश काल और वस्तु से सीमित है। स्वामी जी की अस्मिता इतनी महान हो गई थी, इतनी व्यापक हो गई थी कि उसका कोई केंद्र नहीं था। और साधु नारद महर्षि की अस्मिता अपने गुरु में विलीन हो गई थी, इसलिए उनका भी कोई केंद्र नहीं था। जहाँ जिसका कोई केंद्र ही नहीं है उसके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं। दूसरी बात यह है कि माया किस पाश से जीव को बांधती है। वो पाश है कर्म बंधन। पूर्व जन्म में किए हुए कर्म से हमें और इस जन्म में जो हम कर्म करेंगे उससे हमें दूसरा अगला जन्म प्राप्त होता है। ये जो कार्य कारण का संबंध है यही कर्म बंधन है और यही भव बंधन है। स्वामी जी जन्मतः इस भव बंधन से मुक्त थे। इसीलिए जब ठाकुर ने उनको पहले पहले देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। कलियुग में इतना उच्च आध्यात्मिक आदर्श वास्तव में असंभव लगता था। उन्होंने अपनी समाधि के द्वारा जब उनका मन चंद्र और सूर्य लोक को पार करके असुरों के राज्य में गया तब उन्होंने देखा कि वहां 7 ऋषि ध्यान कर रहे थे और जिस तत्व का ध्यान वे कर रहे थे धर्म स्थापना के लिए तुम्हें भी आना पड़ेगा। तो बालक साक्षात ठाकुर थे और जो ऋषि थे वो साक्षात स्वामी जी थे। ठाकुर ने कहा था कि जिस एक शक्ति से केशव चंद्र सेन इतने आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त किए और प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा प्राप्त किए, ऐसी 19 शक्तियां स्वामी जी ने स्वतः विद्यमान की। ठाकुर ने यह भी कहा था कि स्वामी जी लोक शिक्षा करेंगे और संपूर्ण विश्व को अपने विचारों से जड़ से गिरा देंगे। स्वामी जी की यह महानता ठाकुर ने स्पष्ट शब्दों में कही थी। ठाकुर के सानिध्य में उन्होंने निर्विकल्प समाधि का लाभ किया और जब ठाकुर ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो और उन्होंने जब कहा कि मैं निर्विकल्प समाधि में अखंड रहना चाहता हूँ, कुछ समय के लिए मैं नीचे आके शरीर धारण के लिए कुछ ने कहा इससे भी उच्च अवस्था है, निर्विकल्प समाधि से भी उच्च अवस्था है। हमें यह समझना निर्विकल्प हो, समय के एक बिंदु में उसका आरंभ होता है और एक बिंदु में उसका अंत होता है और इस दोनों के बीच में साधक को आनंद की अनुभूति होती है। तो ये समाधि काल से सीमित रहती है। ठाकुर चाहते थे कि स्वामी जी हर काल में, हर देश में, हर वस्तु में, हर घटना में, हर परिस्थिति में उसी परमानंद को प्राप्त करें। इसी को विज्ञानी अवस्था कहते हैं, जो समाधि और असमाधि दोनों से परे है। ज्ञान और अज्ञान से परे जाने का अर्थ यही है। स्वामी जी ने जब इस अवस्था को प्राप्त किया तब धर्म स्थापना का भी कार्य करना आवश्यक था। इसीलिए ठाकुर ने जगन्नाथ से प्रार्थना करके इस ज्ञान को ढक दिया।
ठाकुर के देहावसान के पश्चात स्वामी जी भारत भ्रमण किए। उन्होंने देखा कि भारत में खूब दरिद्र अवस्था है, आर्थिक अभाव है और आर्थिक अभाव के फलस्वरूप शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों का अभाव है। लोगों में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों का अभाव है, परंतु लोगों में धार्मिक आस्था विद्यमान है। अनेक शतकों की गुलामी के कारण लोगों ने अपनी संस्कृति के प्रति जो अभिमान था वो खो बैठा था और अपने ऊपर जो आत्मविश्वास था वो भी खो बैठा। इसी के साथ में समाज का जो उन्नत वर्ग था वो निम्न वर्ग की उपेक्षा करता था। उनके मन में ये कदापि नहीं आया कि हमें हमारे से दुर्बल लोगों की सहायता करनी चाहिए। परंतु ये सब होते हुए भी भारतीय के गरीब से गरीब मनुष्य में धर्म के प्रति आस्था जागृत थी और यही आशा का किरण था। स्वामी जी ने भारत भ्रमण करने के पश्चात जब उन्होंने इस अनुभूति को अपने हृदय में अनुभव किया कि वास्तव में हर भारतीय का दुख मेरे हृदय में ही उतना ही प्रतीत होता है, तब उसका मार्ग ढूंढने के लिए कन्याकुमारी में समुद्र के चट्टान पर 3 दिन साधना की, ध्यान में निमग्न हो गए। उन्होंने पाया कि धर्म का यथार्थ स्वरूप न जानने के कारण भारत की अधोगति हुई है। समाज में कर्म को निम्न स्तर प्राप्त किया है। समाज में अपनी मुक्ति के लिए कर्म की उपेक्षा करके समाज से विरत होकर अरण्य, गुफा या एकांत में साधना करके केवल अपनी मुक्ति प्राप्त करना, यही धर्म का स्वरूप रहा है। और इसीलिए कर्म अत्यंत निकृष्ट और हीन और तुच्छ माना गया और यही भारत के अधःपतन का कारण है। अगर भारत का पुनरुत्थान करना है तो कर्म को साधना का स्वरूप देना चाहिए और व्यवहार और अध्यात्म, इन दोनों की जो दूरी है उस दूरी को मिटाना पड़ेगा। कर्म को अगर अध्यात्म साधना का स्वरूप दिया गया तो एक ही साथ आत्म उन्नति और जगत हित दोनों साधे जा सकते हैं। जिस प्रकार अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद हमें उष्णता भी मिलती है और प्रकाश भी मिलता है, उसी प्रकार कर्म को अगर साधना का स्वरूप दिया जाए तो उससे आत्मोन्मोक्षार्थ और जगत हित दोनों के काम में आ सकते। इसका थोड़ा विस्तार में हम विचार करेंगे कि हमारा जो सिद्धांत है वो ये है कि सर्वम खलविदं ब्रह्म, जो कुछ है वो सब ब्रह्म ही है। जीव और जगत ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, उनकी कोई पृथक सत्ता नहीं है। जैसे जल से तरंग, फेन, बुदबुदा, ये जल का ही स्वरूप है। तरंग, फेन, बुदबुदा के नाम और रूप अलग अलग है, किंतु वास्तव में जल ही है। कंकड़, कुल्लड़ या घट, ये वास्तव में मिट्टी के ही स्वरूप है, मिट्टी से भिन्न उनका अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार हार हो, नथ हो, कंगनी हो, ये सब सोने के ही स्वरूप है। उनका नाम और रूप अलग हो सकता है, परंतु नाम रूपों की अपनी वास्तविक सत्ता नहीं है। नाम रूप भी ब्रह्म के सत्ता के ऊपर आधारित है। माया भी ब्रह्म का ही स्वरूप है, अज्ञान भी ब्रह्म का स्वरूप है, ज्ञान भी ब्रह्म का स्वरूप है। जो कुछ हम जानते हैं, जो कुछ हम नहीं जानते, सब कुछ ब्रह्म है। इस प्रकार धर्म का यथार्थ स्वरूप अगर समाज में प्रचलित किया जाए तो
कर्म को आध्यात्मिक साधना का स्वरूप दिया जा सकता है। अब ये समझना जरूरी है कि कर्म किस प्रकार आत्म उन्नति का साधन बन सकता है। स्वामी जी ने कहा है कि जो कुछ ज्ञान चाहे लौकिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, जैसे गुरुत्वाकर्षण जैसा सिद्धांत हो अथवा ब्रह्म और जीव इनकी एकता का ज्ञान, ये दोनों ज्ञान हमारे उनकी पहचान होना आवश्यक है। तो आवरण को हटाना पड़ेगा। इस आवरण को हटाने का काम कर्म करता है। स्वामी जी कहते थे जो कुछ मानसिक और शारीरिक कर्म हम करते हैं उससे उसी का प्रकाश होता है। इसी को कहते हैं टू मैनिफेस्ट डिविनिटी इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। Religion is to manifest divinity already existing within. तो कर्म के द्वारा जब आवरण भंग होता है तो हमारे अंदर आत्म स्वरूप का प्रकटीकरण अधिकाधिक होता है। तो इस भाव को समझने से हमें यह पता चलता है कि किस प्रकार कर्म आत्मोन्नति का और जगत के विकास का माध्यम बन सकता है। इसीलिए स्वामी जी ने कर्म को बहुत महत्व दिया। उन्होंने ये भी कहा कि आज तक मैं छोटी चींटी में भी एक महानता देखता हूँ जो अपना काम निरंतर करती है। वो कहते थे अगर किसी की महानता का मूल्यांकन करना हो तो उसके महान कार्यों को मत देखिए, सामान्य कार्य को देखिए। स्वामी जी ने यह भी कहा था शुद्धानंद महाराज को कि एक ऐसी स्थिति आएगी कि जो गंभीर ध्यान से जो आनंद प्राप्त होता है वो तुम हुक्का भरने के, हुक्का तैयार करने के सामान्य कृति में भी पाओगे। और स्वामी जी के कर्मयोग में उन्होंने दो उदाहरण भी दिए। धर्मव्याध का कि जिसने मांस काटने के बाद काटते काटते अपना व्यापार करके ब्रह्म प्राप्ति की थी। और उस पतिव्रता के भी स्वामी जी उदाहरण देते हैं कि पति की सेवा करते हुए भी वो सर्वत्यागी ब्रह्मचारी से भी आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक उन्नत हो गई थी। इस प्रकार कर्म का महत्व जान के गीता में भी कहा है कि पूर्व में मुमुक्षु लोगों ने कर्म किया था। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वयोपि मुमुक्षु। इस प्रकार कर्म का महत्व मतलब कर्म आध्यात्मिक साधन सफल साधन हो सकता है यह जानकर मुमुक्ष लोगों ने कर्म किया था। और अर्जुन को कहते हैं पूर्व कर्म तस्मात् पूर्वतरम। तुम जिस प्रकार पूर्व लोगों ने कर्म किया था मुमुक्षों ने उसी प्रकार तुम कर्म करो। और इसके उसका टेस्टिमनी के रूप में कहते हैं कि कर्मण्य संसिद्धि आस्तिका जनकादे। कर्म के द्वारा ही जनकादियों में जनक और अन्य मुमुक्षों ने सिद्धि की प्राप्ति की। तो गीता में और भी कहा है यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्यो वैरपि गम्यते एकम सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जिस अवस्था की प्राप्ति ज्ञान से होती है उस अवस्था की प्राप्ति कर्म से भी होती है। इस दृष्टि से कर्म और ज्ञान दोनों समान समर्थक साधन है। स्वामी जी ने कर्मयोग में बहुत विस्तार से इस कर्म योग की व्याख्या की है। उसको गीता में एक ही श्लोक में सारांश कहा जा सकता है। यह प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। जिस तत्व से लोगों के हृदय में इच्छा शक्ति का उदय होता है, जिस तत्व ने संपूर्ण विश्व को व्याप्त किया है, उस तत्व की स्वकर्मण अपने प्राप्त कर्तव्यों के द्वारा पूजा करने से उस तत्व की प्राप्ति होती है। यहाँ पूजा करने का अर्थ समझना है किस प्रकार पूजा करें। एक शब्द में कहा जाए
तो ईशावास्य निरम सर्वम, यह भाव हृदय में धारण करके जो कुछ हम कर्म करें वो पूजा बन जाता है। ईशावास्य निरम सर्वम, जो कुछ है सब ईश्वर है। कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों ही ईश्वर का ही रूप है। यह भाव धर के जो कुछ हम करेंगे वो पूजा का स्वरूप होगा। ये त्रिपुटी जो है वो भी ब्रह्म का स्वरूप है, और इस प्रकार पूजा करने से आत्मा की प्राप्ति होती है। यहाँ समझना ये है कि कर्म का जो फल होता है वो कृत्य के ऊपर आधारित नहीं होता है, वो हमारे भावना के ऊपर आधारित है। जिस प्रकार बॉर्डर में एक सैनिक 10 शत्रुओं को मारता है तो उसको परमवीर चक्र प्राप्त होता है, किंतु रास्ते में कोई चाकू से किसी को मार दे तो उसको जेल में जाना पड़ता है। हिंसा रूपी क्रिया दोनों में समान है, किंतु भावना का अंतर होने से फल में अंतर हो जाता है। इसीलिए सब कुछ ईश्वर है ये समझ के अगर कर्म करे तो आत्मा मोक्षात्म जगत होता है, दोनों सिद्ध हो जाए। स्वामी जी चाहते थे कि इस भावधारा का प्रसार और प्रचार भारतवर्ष में हो, इसके लिए एक स्थायी संस्था की निर्मित हो जाए जो भारत की भविष्य आध्यात्मिक गति को मार्गदर्शन करे। इसके लिए धन की आवश्यकता थी और इसीलिए वो अमेरिका में गए। अमेरिका में भाषण देने के बाद वो विश्वविख्यात हो गए, किंतु वो उसी रात पूरी रात जमीन पर रोते थे। वो कहने लगे कि मैं इसके लिए तो आया नहीं, मेरी प्रसिद्धि मेरी प्रतिष्ठा ये तो मुझे चाहिए नहीं था, मैं तो केवल हमारे भारतवासियों का, गरीबों का दुख दूर करने का कुछ उपाय ढूंढने के लिए आया। स्वामी जी की इतनी विशाल हृदय था। स्वामी जी ने बाद में वो चाहते थे कि हम हमारा जो आध्यात्मिक संपदा है वो पाश्चात्य देशों को दे और उसके बदले में हम उनसे भौतिक विकास का कोई मार्ग प्राप्त करें। तो दोनों का रिश्ता बराबर का था। याचक के रूप में स्वामी जी नहीं गए थे। स्वामी जी ने बाद में पाश्चात्य देश में भारत के धर्मों और विचारों का प्रसार प्रचार किया। स्वामी जी ने कहा था जिस प्रकार बुद्ध का पूर्व के लिए संदेश था, उसी प्रकार मैं पाश्चात्य देश के लिए संदेश लाया हूं, किंतु मैं वो संदेश अपने रीति से, अपने विधान से I shall deliver that message in my own fashion. बुद्ध ने जो धर्म प्रसार किया था वो प्रेम भावना के ऊपर आधारित था। स्वामी जी ने इस प्रेम भावना को ज्ञान का आधार दिया। बुद्ध ने अहिंसा के भी बहुत प्रसार प्रचार किया था और महत्व दिया था। तो स्वामी जी कहते थे कि बल साधना और बल सामर्थ्य ये अहिंसा का प्रसार करने का दूसरा बेहतर विकल्प है। इसीलिए स्वामी जी ने बल साधना और बल प्राप्ति में ज्यादा महत्व दिया। स्वामी जी ने यह भी कहा था कि मैंने तो केवल उपनिषद का ही प्रसार प्रचार किया है और उपनिषद में भी बल और सामर्थ्य का ही प्रसार किया। यहाँ तक कि स्वामी जी ने एक बार कहा था कि गीता का सार एक श्लोक में आबद्ध किया जा सकता है। क्लव्यम मास्मगमं पार्थ नैतत्व युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठत् परन्तु। ये जो क्षुद्र हृदय दौर्बल्य है उसका त्याग करना, यही गीता का सार है। स्वामी जी का कहना है, ये तो एक अर्थापत्ति के रूप में हम ले सकते हैं इसको। कहने का तात्पर्य यही है कि बल साधना स्वामी जी को अत्यंत प्रिय थी। स्वामी जी जब प्रसार प्रचार करने के बाद भारत लौटे तो उनको पूछा गया कि पाश्चात्य देश का
आपने तो बहुत समृद्धि और चमक दमक देखी, अब आपको भारत भूमि कैसी लगती है? तो भारत के भूमिकरण को स्पर्श करके उन्होंने कहा, पहले तो भारतवर्ष मुझे महान लगता था, लेकिन अभी तो भारत का प्रत्येक कण मुझे पवित्र और महान लगता है। भूमि का प्रत्येक कण मुझे पवित्र और महान लगता है। भारत के बारे में कोई कुछ अपशब्द कहे, उनको बिल्कुल मंजूर नहीं था। समुद्री यात्रा में एक मिशनरी जो भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ अपशब्द कहने लगा, तो स्वामी जी ने तर्क से उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु जब वो नहीं माने तो स्वामी जी बोले, अभी तुमको मैं समुद्र में फेंक दूंगा। इस प्रकार वो भारत का अभिमान हमेशा उनके दिल में जागरूक रहता था। स्वामी जी ने भारत के लिए, भारतवासियों के लिए अपनी संस्कृति के बारे में एक अभिमान जागरूक किया, अपने स्वतः में एक आत्मविश्वास निर्माण किया और कर्म किस प्रकार धर्म और सामाजिक उन्नति का साधन बन सकता है वो मार्ग दिखाया, और इस मार्ग पे चलने के लिए प्रेरणा भी दी, और वो प्रेरणा भी चिरकालिक प्रेरणा है, क्योंकि स्वामी जी ने कहा था, मैं शरीर छोड़ने के बाद भी कर्म करूंगा, तब तक कर्म करूंगा जब तक प्रत्येक मानव जाति ये अपने ईश्वर के साथ एकत्व का अनुभव ना करे, तब तक मैं सबको प्रेरित करता रहूंगा। इस पावन अवसर पर मेरी यही प्रार्थना है कि वही प्रेरणा हमारे दिल में सतत जागृत रहे और उस प्रेरणा को हम अनुभूति में बदल सकें।